19वीं शताब्दी में भारत में जब देश सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और विदेशी शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसी दौर में एक ऐसे महान आत्मा का तरण हुआ जिसने आने वाले समय में भारत की आत्मा को फिर से जगाने का कार्य किया। यह घटना थी 12 जनवरी 1863। स्थान था कोलकाता, जिसे उस समय कलकत्ता कहा जाता था। उसी समय पवित्र भूमि पर एक साधारण किंतु संस्कारी बंगाली परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त, जो आगे चलकर संपूर्ण विश्व में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रतिष्ठित वकील थे। वे तर्कशील, आधुनिक विचारों वाले और अंग्रेजी साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। वहीं उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक, आध्यात्मिक और अत्यंत संस्कारी महिला थीं। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने अपने पुत्र के रूप में शिव जैसे तेजस्वी, निर्भीक और महापुरुष के जन्म की कामना की थी। मान्यता है कि उन्होंने वर्षों तक तप और प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप नरेंद्रनाथ जैसा असाधारण बालक उनके जीवन में आया। नरेंद्रनाथ का जन्म किसी साधारण शिशु की तरह नहीं था। बचपन से ही उनके स्वभाव में एक अलग ही तेज दिखाई देता था। परिवार के लोग बताते हैं कि वह अत्यंत निडर थे और किसी भी बात को बिना समझे स्वीकार नहीं करते थे। बाल्य अवस्था में ही वे प्रश्न पूछते, ईश्वर कौन है? क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सब कुछ तर्क से परे है? ऐसे प्रश्न एक साधारण बालक के नहीं, बल्कि एक महान विचारक के संकेत थे। उनकी माता उन्हें रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनाया करती थीं, जिनका प्रभाव उनके मन पर गहराई से पड़ता था। वहीं पिता के कारण उन्हें पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और तर्क शक्ति से परिचय मिला। इस तरह नरेंद्रनाथ के व्यक्तित्व में बचपन से ही पूर्व और पश्चिम, आस्था और तर्क, भक्ति और बुद्धि का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। यह वही बालक था जो आगे चलकर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में वेदांत की ज्योति फैलाने वाला था। जिस भारत को आत्महीन और कमजोर समझा जा रहा था, उसी भारत को आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत करने वाला यह बालक था। अपने जन्म के समय ही भविष्य की महानता अपने साथ लेकर आया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म केवल एक व्यक्ति का जन्म नहीं था, बल्कि यह एक युग की शुरुआत थी, एक ऐसे युग की जो भारत को फिर से स्वयं पर विश्वास करना सिखाने वाला था। जैसे जैसे नरेंद्रनाथ दत्त बड़े होने लगे, उनके व्यक्तित्व के रंग और भी स्पष्ट होने लगे। बचपन से ही उनके स्वभाव में एक अनोखा तेज, साहस और स्वतंत्र सोच दिखाई देती थी। वे अत्यंत चंचल थे, लेकिन साथ ही गहरी सोच रखने वाले बालक भी थे। खेलकूद में वे सबसे आगे रहते, तो पढ़ाई में भी उनकी प्रतिभा किसी से कम नहीं थी। किंतु जो बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, वह थी सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा। नरेंद्रनाथ किसी भी बात को बिना प्रश्न किए स्वीकार नहीं करते थे। वे शिक्षकों से, बड़ों से और स्वयं से निरंतर प्रश्न करते रहते। क्या यह सच है? इसका प्रमाण क्या है? क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? इसी स्वभाव के कारण कई बार उन्हें जिद्दी कहा जाता था। यह उनके भीतर छिपे महान विचारक के लक्षण थे। शिक्षा के क्षेत्र में नरेंद्रनाथ अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययन किया और आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वे अंग्रेजी साहित्य, दर्शन, इतिहास, तर्कशास्त्र में विशेष रुचि रखते थे। शेक्सपियर, मिल्टन, डार्विन और स्पेंसर जैसे पश्चिमी विचारकों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। साथ ही भारतीय दर्शन, उपनिषदों
की शिक्षाएं भी उनके मन में गहराई से बसती चली गई। युवावस्था में नरेंद्रनाथ का मन ईश्वर को लेकर गहरे द्वंद्व में था। वे ईश्वर को मानना चाहते थे, लेकिन बिना प्रत्यक्ष अनुभव के किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे। इसी खोज में वे ब्रह्मा समाज से जुड़े, जहां सामाजिक सुधार और एक निराकार ईश्वर की बात की जाती थी, परंतु वहां भी उन्हें वह संतोष नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उनके भीतर एक ही प्रश्न बार बार उठता रहा, क्या किसी ने सच में ईश्वर को देखा है? इस समय उनके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां भी आने लगीं। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियां अचानक उनके कंधों पर आ गई। कई बार घर में भोजन तक की कमी हो जाती थी, लेकिन इन परिस्थितियों ने नरेंद्रनाथ को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उनके भीतर करुणा, सहानुभूति और मानव सेवा का बीज बो दिया। उन्होंने निकट से गरीबी और पीड़ा को देखा, जो आगे चलकर उनके जीवन दर्शन की आधारशिला बन गई। इन्हीं संघर्षों और असंतोष के बीच नरेंद्रनाथ का व्यक्तित्व धीरे धीरे एक ऐसे युवक के रूप में आकार ले रहा था जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कुछ करना चाहता था। उनका मन कहता था कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। यह वही समय था जब उनके जीवन की दिशा बदलने वाली एक अद्भुत घटना होने वाली थी। एक ऐसे गुरु से भेंट जो उनके सारे प्रश्नों का उत्तर बनने वाले थे। लेकिन उस महान मोड़ से पहले यह संघर्ष, यह खोज और यह बेचैनी आवश्यक थी, क्योंकि यहीं से एक साधारण युवक से महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा शुरू होती है। जब नरेंद्रनाथ दत्त का जीवन गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में ढलने लगा, तब उनके भीतर का संघर्ष धीरे धीरे एक स्पष्ट उद्देश्य में बदलने लगा। अब वे केवल प्रश्न पूछने वाले युवक नहीं रहे, बल्कि सत्य को जीने वाले साधक बन चुके थे। श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं ने उनके भीतर यह विश्वास दृढ़ कर दिया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव में विद्यमान है। यही विचार आगे चलकर उनके पूरे जीवन और समाज दृष्टि की नींव बना। गुरु के महाप्रयाण के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास धारण किया और नया नाम पाया, स्वामी विवेकानंद। यह केवल नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक पूर्ण रूपांतरण था। अब उनका जीवन व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं था, उनका लक्ष्य था भारत की आत्मा को जगाना। विवेकानंद ने भारत में पद यात्राएं की, वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमे और देश की वास्तविक स्थिति को बहुत निकट से देखे। उन्होंने देखा कि भारत की जनता गरीबी, अज्ञान, छुआछूत और भय में जी रही है। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, लेकिन बाहर भूखे लोग कराह रहे थे। यही दृश्य उनके हृदय को झंझोर गया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की समस्या धर्म की कमी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास की कमी है। लोग स्वयं को कमजोर समझने लगे थे। तभी विवेकानंद ने घोषणा की, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि सोए हुए समाज को जगाने का शंखनाद था। स्वामी विवेकानंद ने समाज में फैली जाति व्यवस्था, छुआछूत और अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया। वे कहते थे, जिस देश में इंसान को इंसान से छोटा या बड़ा समझा जाए, वहाँ सच्चा धर्म जीवित नहीं रह सकता। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था मानव सेवा। वे बार बार कहते, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। उनके भीतर का परिवर्तन अब समाज में परिवर्तन बनकर प्रकट हो रहा था। उन्होंने युवाओं को लक्ष्य बनाया, क्योंकि वे मानते थे कि युवा ही देश का भविष्य है। वे युवाओं को शक्ति, चरित्र और आत्मविश्वास का संदेश देते थे। वे कहते थे, कमजोरी पाप है, निर्भीक बनो, स्वयं पर विश्वास रखो। इसी उद्देश्य को विश्व तक पहुंचाने के लिए वे 1893 में शिकागो के विश्व धर्म
सम्मेलन में पहुंचे। जब उन्होंने मंच से मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर संबोधन किया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस एक भाषण ने भारत को फिर से विश्व मानचित्र पर सम्मान के साथ स्थापित कर दिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत केवल गरीबों का देश नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। शिकागो से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के माध्यम से समाज का उत्थान। यह मिशन आज भी उनके विचारों को जीवित रखे हुए है। स्वामी विवेकानंद का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन पहले अपने भीतर आता है और फिर वही परिवर्तन समाज को बदलता है। उन्होंने बदला भय से निर्भयता तक, संदेह से विश्वास तक और फिर उसी शक्ति से पूरे समाज को जागृत किया। वे केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे चलती फिरती चेतना थे जो आज भी हमें याद दिलाती है कि अगर आत्मा जाग जाए तो इतिहास बदला जा सकता है। विवेकानंद का जीवन केवल विचारों का नहीं बल्कि कर्म, साहस और क्रांति का जीवन था। उन्होंने जो कहा उसे जिया और जो जिया वही संसार को सिखाया। उनकी उपलब्धियां केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणाएं हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व के सामने स्थापित करना। उनकी शिक्षाओं में वेदांत का सार छिपा था। वे कहते थे कि सभी धर्म सत्य की ओर जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। स्वामी विवेकानंद की उपलब्धियों का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज भी उनके शब्द जीवित हैं। आज भी जब कोई युवा टूटता है तो विवेकानंद उसे उठना सिखाते हैं। जब कोई समाज भटकता है तो उनकी शिक्षाएं उसे दिशा दिखाती हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। डर को छोड़ो, स्वयं पर विश्वास रखो और मानवता की सेवा को अपना धर्म बनाओ। अगर हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही महान विभूतियों की जीवन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।